जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि वर्ष 2025 के अंदर राहु का गोचर कब कब राशि परिवर्तन करेगा, कब नक्षत्र परिवर्तन करेगा और उसका असर कर्क राशि या कर्क लग्न के जातकों पर कैसा होने वाला है। यह सब कुछ विस्तार से इस वीडियो के अंदर देखेंगे। कर्क राशि, आपकी राशि से 8वें घर में शनि का गोचर चल रहा है, जिसको हम शनि की ढैया के रूप में कह सकते हैं, जो कि 29 मार्च के दिन शनि की ढैया आपसे खत्म हो जाएगी। लेकिन 29 मार्च तक शनि की ढैया भी है, 29 मार्च से पहले राहु का गोचर भी है। तो वहीं ढैया खत्म होगी तो राहु भी उसी स्थान में आ जाएंगे जहां पर शनि थे, यानी राशि से 8वें घर में शनि थे और राशि से 8वें घर में राहु आ जाएंगे। तो अष्टम भाव में आया हुआ ये ग्रह आपके जीवन में क्या देगा, यह सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से जानकारी मिलेगी। हमारा यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप अपनी राशि से राहु या शनि की स्थिति को देखेंगे। लगन से कब देख सकते हैं? अगर आपको राहु से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आप इसको लगन से भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मुख्य बात यह है, अगर आपके जीवन में जो चीज़ें मैंने यहाँ तत्व दर्शाए हैं, अगर आपका इनसे जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो आपके ऊपर अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब वो प्रभाव यदि मैं सकारात्मक बताता हूँ तो वो सकारात्मक है और मैं नकारात्मक बताता हूँ तो वो नकारात्मक है। जैसे अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, विदेश से जुड़कर काम है, आपका मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, फैशन से जुड़ा हुआ काम है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ काम है, ये सब चीज़ें आपके जीवन में देखी जाएंगी। और क्योंकि राहु का एक स्वभाव होता है, जब राहु गोचर करता है या उसकी दशा आती है, चंद्रमा से हम गोचर देख रहे हैं, लगन से हम दशाएं देख रहे हैं, तो राहु जैसा प्रभाव भी आपके अंदर आ सकता है। आप निडर हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं, अड़ियल हो जाते हैं, साहसिक हो जाते हैं, समाज से हटकर चलने की कोशिश भी करते हैं। अब हमने देखा जब वर्ष 2025 की शुरुआत हुई तो चंद्रमा यानी आपकी राशि है कर्क। कर्क राशि एक चर राशि है। चर राशि यानी जिसके अंदर चलायमानता है। चलायमानता किसके अंदर है? वो राशि के अंदर है। राशि क्या है? आपका स्वभाव है, आपके सोच और आपके विचार, यानी ऐसे लोगों का स्वभाव चंचल होता है, चलायमान होता है। क्योंकि ये चर राशि के साथ साथ ये जल तत्व की राशि, यानी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचना या गहराई से जाना भी देखा जाता है। अब चंद्रमा से 9वें घर के अंदर राहु का ट्रांजिट है। चंद्रमा से 9वें घर के अंदर ट्रांजिट राहु का है। यह राहु 2024 में भी यही थे, 25 में भी आपको यही मिलेंगे। कब तक? 29 मई 2025 तक राहु मीन राशि में ही रहेंगे। अब राशि से त्रिकोण भाव में अगर कोई प्लेनेट जाता है तो वो एक भाव अच्छा है, क्योंकि 9वां घर सभी त्रिकोणों में सबसे बली है। पहला, पहले से 5वां, 5वें से 9वां, तो वो भाव बली है। राहु जैसा प्लेनेट वहां बैठा हुआ है, वह भी ठीक है। अब राहु 9th हाउस में जाने के हिसाब से ठीक है, लेकिन पिता पुत्र के संबंध या फादर के साथ रिलेशनशिप्स या फादर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। राहु अगर 9th हाउस में है लेकिन वहां वो जुपिटर के साइन में है। जुपिटर का साइन मीन राशि, यानी ये व्यक्ति को धर्म, धार्मिक यात्राएं, आध्यात्म, योगा, प्राणायाम, हायर एजुकेशन ये देने में सक्षम है। तो आप अगर ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा, या आप इन तरफ आकर्षित हुए होंगे कि जी इस वर्ष मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग्स की, धार्मिक यात्राएं की, धार्मिक कार्य किए, योगा किया, प्राणायाम किया, अध्यात्म से जुड़े। ये सब चीज़ें हमें राहु से देखने को मिल जाती हैं। अब राहु या गुरु की राशि में थे और गुरु को हमने देखा था कि 2024 में गुरु यहाँ था और 25 में भी काफ़ी समय तक गुरु यहाँ है। यानी राहु की प्लेसमेंट के हिसाब से कोई बुराई नहीं और राहु की जिसकी राशि में है उसके हिसाब से भी कोई बुराई नहीं। लेकिन राहु का काम क्या है? वो कहता है जी मैं स्वभाव से मैलेफिक हूँ, मैं स्वभाव से अशुभ हूँ, इसलिए मैं जिस भाव में बैठता हूँ मैं वहाँ पे संघर्ष पैदा करता हूँ। तो 9वें घर में क्या है? तो क्या कहेंगे? भाग्य के लिए संघर्ष हुआ है, भाग्य के लिए संघर्ष किया है। राहु इस दौरान उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये उत्तरी भाद्रपद नक्षत्र शनि का गोचर है और शनि की ढैया, इसलिए राहु जितना बेहतर दिखाई देता है उतना बेहतर है नहीं, क्योंकि अंदरूनी रूप से वो शनि के नक्षत्र में है और ये शनि आपके लिए अष्टमेश है। ये शनि आपके ऊपर शनि की ढैया दे रहे हैं।
इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई अगर 24 में स्ट्रगल राहु ने दिया है तो 25 में भी 29 मई तक ये राहु जीवन में स्ट्रगल बना के रखेगा, क्योंकि जैसा वो वहां था ऐसा यहाँ है। और अगर उसका नक्षत्र परिवर्तन उत्तर भाद्रपद में आया है तो भी हम क्या कहेंगे, वो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, आपके लिए चैलेंजिंग है। एक समय आएगा जब 29 मार्च के बाद शनि का ट्रांजिट मीन राशि में आएगा, तो 9th हाउस में राहु भी बैठे होंगे 29 मार्च से 29 मई तक, और शनि भी होंगे। तो ये शनि राहु का पीरियड 9th हाउस में आएगा। इस दौरान आपके भाग्य में कुछ संघर्ष बढ़ सकता है। ये गोचर है, ये ट्रांजिट है, ये पूरी कुंडली का आपका फलित नहीं है। इसलिए अगर आपकी दशाएं बेहतर चल रही हैं तो आप इस नेगेटिव ट्रांजिट से बचेंगे। अगर आपकी दशाएं पॉजिटिव नहीं है तो ये गोचर आपको परेशान कर सकता है कि दशाएं भी नेगेटिव, गोचर भी नेगेटिव, ज़्यादा परेशान हो गए। दशाएं पॉजिटिव है, गोचर भले ही नेगेटिव है, परेशानी कम है। अब आता है 2025 का एक परिवर्तन जिसमें राहु का ट्रांजिट चेंज हुआ। हमने देखा कि 29 मई को राहु कुंभ में आ गए। अब मेलेफिक्स प्लैनेट्स इन मेलेफिक्स हाउस, और ख़ास तौर पे हम जब 8वें घर की बात करते हैं तो हम कहते हैं भैया 6, 8 और 12, ये जो सभी भाव हैं ये हमारे जीवन में त्रिक भाव कहलाते हैं। त्रिक भाव यानी ऐसे प्लैनेट या इनके स्वामी या इसमें बैठे हुए ग्रह अपने दशा या गोचर में व्यक्ति को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। आप ऐसे समझिए, अब राहु 8th हाउस के अंदर आ गए हैं। कब से आए हैं? 29 मई से। इससे पहले शनि की ढैया थी, अब शनि की ढैया का रूप राहु ने ले लिया। चंद्रमा से अष्टम में बैठा हुआ राहु शुभ फलदायी नहीं होता। शास्त्र में इसको भय, अकारण चिंता, परेशानी, किसी प्रकार का अशुभ समाचार या जीवन में दुर्घटना के लिए बताया गया है। ऐसा आप व्रत पराशर में, जातक तत्वम में, व्रत जातक में या फल दीपिका में भी गोचर के अध्याय में पढ़ सकते हैं कि चंद्रमा से अष्टम का राहु अशुभ होता है। यानी चैलेंजिंग रहेगा राहु 2025 के अंदर कर्क राशि के जातकों के लिए, क्योंकि वो एक अशुभ ग्रह है। और वो अशुभ ग्रह आप देखिएगा तो 9th हाउस में पीड़ा ज़्यादा दे रहा है। 8th हाउस में है, शनि की राशि में, और शनि पहुंच जाएंगे 9th हाउस के अंदर। इसलिए ये स्थिति आपके जीवन में चैलेंजिंग होगी। और मैंने अभी भी कहा ये गोचर है, इसका असर आप 30% तक मान सकते हो कि जी गुरु का गोचर देखा मैंने, शनि का गोचर देखा मैंने, राहु का गोचर देखा मैंने, इनके गोचर का असर 30% होता है। बाकी 70% आपकी हॉरोस्कोप पे डिपेंड है। इसलिए आप अगर इसको ये मानते हैं इन्होंने मेरी पूरी कुंडली का फलित बता दिया, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। मेरा काम आपको ट्रांजिट बताना है। पूरी जानकारी चाहिए मुझे या किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाइए, वो आपकी पूरी जानकारी आपको देंगे। मेरा काम है आपको यहाँ सावधानी बताना, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए चंद्रमा से 8वें घर में राहु जितने समय तक भी रहेगा, क्योंकि उस दौरान वो गुरु के नक्षत्र में भी रहेगा। और गुरु इस दौरान कहाँ होंगे? 12th हाउस में प्लेस्ड होंगे, 12वें घर में प्लेस्ड होंगे गुरु उस दौरान, जब राहु यहाँ होगा। क्योंकि गुरु लगभग मई में चेंज हो जाएंगे। तो गुरु तो को क्योंकि 2025 के अंदर अतिचारी रहने वाले हैं, बार बार परिवर्तन करने वाले ग्रहों में से रहेंगे। इसलिए 8th हाउस का राहु कहता है सावधानी बरतें। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों तौर पर ये राहु आपको चिंता में डाल सकता है। ऐसी स्थिति में क्योंकि राहु शनि की राशि में है, शनि 9th हाउस में है, बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ कि आप नियम से मृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए, नियम से हनुमान चालीसा करनी शुरू कर दीजिए, नियम से शिवलिंग पे जल चढ़ाइएगा, और शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ कर लेंगे तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए फेवरेबल नहीं है। अशुभ ट्रांजिट से बचने के लिए हम पूजा पाठ करते हैं, जिससे भगवान हमारे पर कृपा करें, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, या प्रॉब्लम्स से लड़ने की क्षमता हमको मिल जाए। ये सब चीज़ें भी हमें यहीं से देखने को मिलती हैं। तो ये था मेरा आज का एक विषय कि भाई चंद्रमा से 9वें घर और उसके बाद फिर अष्टम के अंदर राहु आ रहे हैं तो आपको क्या वो दे सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। जय श्री राम।